पढ़ाई लिखाई रोजी रोजगार सब सुखी हैं और क्या अच्छा हो रहा है। अच्छा लगता है मोदी जी बोलते हैं तो बेरोजगारी उनसे पूछे क्या पहले वो डीएम था जो मोदी जी आते ही उनको हटा दिए। हाँ तो उसी में मैं तो ताली बजा बजा कर हंसती हूँ कि विपक्ष इकट्ठा हो जाए फिलहाल कमल ही खिलेगा। अब क्या मैं बताऊँ आपको। सुविधा चाहिए प्राइवेट वाला, नौकरी चाहिए सरकारी। देखिए गठबंधन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, हमारी सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन की कमी है कि वो बैठे हुए, नहीं तो उनको जेल में होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जल्द ही अब लोग चुनाव देने के लिए बूथों पर पहुंचने की तैयारियों में अभी से जुटे हुए हैं। मगर इस सब के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि आखिरकार जिस 400 पार की बात लगातार बीजेपी कर रही है या फिर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बीजेपी को इस बार पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कर रही है, कि क्या इनमें से किसका पलड़ा भारी होगा। जनता इस बात का जवाब देगी। आज महिलाओं से जानेंगे कि आखिर उनका इसे लेकर क्या कहना है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो वहीं इस बार इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने महिलाओं के लिए न्याय गारंटी की लाइन लगा दी है। मैम आपका नाम? मेरा नाम सीमा द्विवेदी है। इस बार किसको लाएंगे? अब मोदी जी को लाएंगे और किसको लाएंगे? क्यों लाएंगे? अब क्यों लाएंगे? मोदी जी जैसा कोई है ही नहीं है। कि ऐसा क्या है मोदी? अब क्या नहीं है पहले आप मुझे बताओ। नहीं क्या है आप बताइए ना, क्यों देंगी वोट? देने के लिए कुछ कारण होना चाहिए, कुछ क्वालिटी जो आपको मोदी जी की पसंद है, काम बताइए। मोदी जी के समय में देखो सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो, सब पढ़ाई लिखाई रोजी रोजगार सब सुखी हैं और क्या अच्छा हो रहा है। देश विदेश में नाम हो रहा है हमारे देश का, इंडिया का। विपक्ष कह रहा है इंडिया को बेच कोई अरे कहने दो, कोई करप्शन नहीं। कौन बिक गया? कोई नहीं बिका। कोई करप्शन नहीं हो रहा। ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ। जो भ्रष्टाचार भर गया है विपक्ष का कहना। अच्छा नहीं, कुछ नहीं मैडम, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब सुखी है। बीजेपी को लेकर तो कह रही है विपक्ष की रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, कुछ बचा ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से खूब रेल तो खूब चल रही है। अच्छा। अब तेल के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा हाँ। क्यों? राहुल गांधी में क्या कमी है? वो नहीं बन सकते हैं प्रधान? नहीं, अब फिलहाल तो मोदी जी जैसे तो नहीं है। अच्छा। हाँ, हो सकता कभी भविष्य में बने। फिलहाल तो अब क्या कहना चाहती है? मतलब राहुल गांधी को मोदी जी जैसा बनना पड़ेगा प्रधानमंत्री? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। राहुल गांधी में खुद की भी तो क्वालिटी है, प्रधानमंत्री के लिए अच्छा चेहरा नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है। फिलहाल देखो, वोट क्यों नहीं दीजिएगा? फिलहाल देखो हम मोदी जी को वोट देंगे मैडम। अब मेरी वही पसंद है। तो मैम की ये पसंद है। अब आगे और महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? मेरे से नहीं। अच्छा, इनको नहीं बताना है। क्या नाम है मैम आपका? गुड्डी सिंह। गुड्डी जी ये बताइए किस बार किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को। क्यों? अरे मुझे तो अच्छा लगता है मोदी जी बोलते हैं तो बोलते हैं तो अच्छा लगता है। भाषण कितने अच्छे उनके, एक दम है। हंस क्यों रही है? बोलते हैं तो ऐसा क्या बोलते हैं कि अच्छा लगता है? अरे भैया उनके देखो, मुझे और सारे मंत्री बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, वो मतलब ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं तो ऐसा लगा पता नहीं कौन बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उसी में मैं तो ताली बजा बजा के हंसती हूँ। हाँ, बात पे हंसती है कि उनकी आवाज? बात ही वो ऐसी ही करते हैं ना, हंसने वाली बात। हाँ भैया, मोदी जी देखो ऐसे बोलते हैं, मतलब कोई भी काम जो मतलब क्षेत्र में जो काम करवाते हैं, जुमला देते हैं क्या भाषण में? कोई भाषण आपको याद है? अरे इतना मैं याद नहीं रखती हूँ। हाँ, काम इतने हो जाते हैं घर के। अब मोदी जी इनको भाषण याद। घर के काम के साथ साथ मोदी जी के एक आध काम बता दीजिए। भैया वैसे तो देखो, वैसे हमारे पकड़ के भीतर वो तो कर रहे हैं मोदी जी ने। अच्छा। किस चोर को रखा है? अब मुझे नहीं पता इतना। अच्छा। हाँ, क्या बात है, आप भी बहुत हंस। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा, नहीं बोलेंगी। इनको भी मोदी जी का भाषण शायद कुछ ज्यादा पसंद है जी। इस बार मोदी जी 400 के पार ही सही आएंगे, उसमें कोई शक नहीं। उनको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। रोकने वाला कोई पैदा ये नहीं पैदा। सारे विपक्ष जुट गए। विपक्ष इकट्ठा हो जाए फिलहाल कमल ही खिलेगा। क्यों? आपके घर पर सिलेंडर सस्ता आता है? कोई बात नहीं, महंगाई कहाँ सिलेंडर? 1100 रुपया कोई महंगा सिलेंडर?
सिलेंडर है, कोई महंगा नहीं है, कहीं नहीं महंगा है, बिल्कुल नहीं महंगा है। लोग कह रहे हैं कि एक जगह पे 500 का दे रहे हैं, दूसरी जगह पे 1100 का दे रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कर, कोई कहीं गलत काम नहीं करेंगे। 1100 में कोई महंगा थोड़ी है, हमें तो सस्ता लगता है। हाँ, लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से है? सब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। पहले लोग वैसे घूमते टहलते थे, लोगों के पास घर के आटे के लिए, चावल के लिए पैसे नहीं होते थे, तो घूमते टहलते कहाँ? कौन कौन से काम पसंद है मोदी जी? मुझे सारे काम पसंद है। कोई काम आप नाम बता दीजिए। अब क्या मैं बताऊँ आपको? वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सब देश से आगे हो रहा है। अब इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अच्छा कर रहे हैं। राजकुमार झा। देखिए इन्होंने लाइन लगा दी कि जो कह रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, इनको मोदी जी के भाषण पे हंसी आती है, आपको क्या लगता है? हमें तो लग रहा है जो मोदी जी जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी, उनसे पूछिए क्या पहले वो डीएम था जो मोदी जी आते ही उनको हटा दिए? पहले तो ये बोल रहे हैं 15 लाख देंगे। सही बात मोदी जी बोले थे कि कह रहे हैं पद खाली है लेकिन पद पे भर्तियां नहीं हो रही है। पद से सभी को सुविधा चाहिए, प्राइवेट वाला नौकरी चाहिए, सरकारी। ये हमारे इंडियन की मेंटलिटी बन गई है। जॉब चाहिए सरकारी, लेकिन सुविधा चाहिए हमें प्राइवेट वाला। जो अभी आप नहीं काम करेंगे तो अभी मैं कंप्लेंट करूंगा, आपको अभी जॉब से छोड़ा देगा। अभी यही देश था जो हमारे आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए पैसे नहीं थे। आज देख लीजिए, हमारे पास राफेल के लिए पैसे नहीं थे। आज देखिए हमारे पास, आज हम इंडिया जो है सेकेंड एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चर हो गया मोबाइल का। अर्जुन, क्या लगता है इस बार कौन आएगा? बीजेपी आएगी या हम लाएंगे बीजेपी को। क्यों लाएंगे? देखिए अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर का सबसे पहला एम्स बना है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा गोरखपुर में नया एम्स बना है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा इधर आपका बेंगलोर में नया एम्स बना है, ठीक है। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट कितनी जगह बने नए, पहले कितने एयरपोर्ट। विपक्ष तो कह रहा है कि सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सब रेलवे बेच रहे हैं, धीरे धीरे पूरा देश बेच देंगे। तो जो विपक्ष इस बात को कह रहा है, उसी मूर्ख विपक्ष से ये पूछा जाए ना कि कोई डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास, कोई सबूत है कि क्या बेच दिया हमने? आप 38 पार्टियों के गठबंधन को सबको मूर्ख घोषित कर रहे हैं। जो चारा घोटाले के चोर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जैसे लोग हैं गठबंधन के अंदर, जो कहते हैं भारत में डेमोक्रेसी मर रही है, ठीक है। अखिलेश यादव जैसे लोग बैठे हुए हैं गठबंधन के अंदर ही, जो गुंडों को पालते हैं। क्या कहें उस गठबंधन को, बताइए। उस कोalition के जो लोग बैठे हैं उनको हम क्या, आप ही बता दीजिए क्या कहें। गठबंधन में आपको कोई ऐसा चेहरा ही नहीं लगता जो प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त? देखिए गठबंधन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, हमारी सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन की कमी है कि वो बैठे हुए हैं, नहीं तो उनको जेल में होना चाहिए, जैसे उन्होंने कारनामे किए हैं। पूरा का पूरा गठबंधन। सिंह यादव ने कितने लोगों को मरवाया आपको पता है? मुलायम सिंह यादव में जो लोग भगवान राम के दर्शन करने जाते थे उन पर गोलियां नहीं चलवाई थी, वो क्राइम नहीं था। और सीना चौड़ा करके कहा है उसने खुद ही कि हाँ मैंने चलवाई थी गोलियां। तो उसके बारे में क्यों सरकार भी मैं इस बारे में तो मैं मोदी सरकार से भी बात कर रहा हूँ। उनको पता है हमने इतनी बर्बादी फैलाई है, इतनी बर्बादी फैलाई है। मोदी जैसे 10 लोग आएंगे तब जाकर उसका 10% ठीक कर पाएंगे। वो अच्छी तरह जानते हैं इन बातों को कि हम भारत को बर्बाद करने के लिए JNU में बैठे हुए हैं, हम भारत को बर्बाद करने के लिए जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, हम भारत को बर्बाद करने के लिए अशोका यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। कहाँ नहीं बैठे हुए, दीमक की तरह लगे हुए हमारे सिस्टम के अंदर। वो दीमक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में वही बैठे हुए हैं, हमारी फैशन इंडस्ट्री में वही बैठे हुए हैं। देश को बर्बाद करने के लिए जहाँ से होता ना दीमक लकड़ी में घुस जाता, वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं। लेकिन हिम्मत है नरेंद्र मोदी जैसे इंसान की कि वो इंसान फिर भी लड़ रहा है। ये बिल्कुल वो वैसी चीज़ है जैसे एक तरफ 100 के 100 कौरव खड़े हुए थे और एक तरफ 5 पांडव खड़े हुए थे, लेकिन विजय फिर भी धर्म की हुई। इसमें भी यही होगा। क्या नाम है आपका? सुशील यादव। कौन आएगा इस बार, बीजेपी या कौन? लग तो बीजेपी रही है। बीजेपी। आपके हिसाब से कौन आएगा? कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस। तो साफ तौर पे आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं सबका अलग अलग कहना है। युवाओं में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की एक लहर जो है वो दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की भी बातें आपने सुनी कि किसी को भाषण अच्छा लगता है तो किसी को मोदी जी। हालांकि लगातार जो है वो सियासत गरमा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो पर लगातार बीजेपी ने सवाल उठाया, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन कमीशन तक शिकायत दर्ज की गई और अब बीजेपी पर लगातार इंडिया
गठबंधन की सभी पार्टियां निशाना साध रही है। ऐसे में आने वाले समय में चुनाव से पहले बड़ा बदलाव आ सकता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके हिसाब से मोदी जी या फिर राहुल गांधी, इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ हंगर।